चलो चलिए देखिएगा, सुनिएगा। कैलेंडर को जो है ना 6 प्रकार का सवाल है उसमें, जो उससे ज़्यादा सवाल ही नहीं होता। कोई भी किताब उठा लीजिएगा ना, पढ़ने के बाद लगेगा कि हाँ सर कुछ पढ़े, आप तक आने का नौबत ही नहीं आएगा। मेरे तक आने नौबत नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब उतने समय, कम समय में हमको देखते कहाँ तक हम जा पाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट में क्या करना है, कैलेंडर को 2 भाग में बांटे हैं, नन लीप ईयर और लीप ईयर। ठीक है, अब क्या करना है, नन लीप ईयर हेडिंग देना है और उसके नीचे इसको लिख लेना है, जितना जल्दी आप इसको लिख सकिए। लिखवा दें, ठीक है। ऐसे वर्ष जो गोसाई के मेरा क्या कीजिएगा जी, अब हम तो ऊपर से बाद है। हाँ बाबू, पहले तो डिफिनीशन आपको कुछ करना ही नहीं है बाबू, इसमें सीधे न्यूमेरिकल इसका बेस पढ़ना है। देखिएगा, ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, या ऐसे शताब्दी वर्ष, ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, या ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, ऐसे वर्ष को नन लीप ईयर कहते हैं। ऐसे वर्ष को नन लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, पहले डिफिनीशन को क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे वाला लाइन लिखिएगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, अच्छा लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिखे। ठीक है, जो इसी में टाइम लगेगा, बाकी न्यूमेरिकल है, थोड़ा तुरंत तुरंत होगा फिर वो सब। हाँ हाँ पूरा उतारिए, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने में एक एक पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पता रहेगा हाथ रुक जाएगा। अब बताइए हम क्या करें, टेलीग्राम पे ही हम लिख के पेस्ट किए हुए हैं। नहीं ज्वाइन हुआ, अरे भाई इतना दिन से आप अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए। हट रहा है तो उससे क्या दिक्कत है जी, गजब हालत है। यहाँ तो लगता है अवार्ड मिलना है क्या इसको। बोल के नहीं पॉसिबल, कोई अभी यहाँ लिख रहा है, कोई यहाँ लिखेगा तो इसको निकट दृष्टि दोष है। हाँ उल्टा ना होता है जी, निकट दृष्टि, हाँ जी वही उल्टा होता है। बायोपिया, हेट्रोमायोपिया क्या होता है पता नहीं कुछ। देखिए आगे वाले बहुत लोग लिख लिए हैं, टोटल लिख के बैठ गए, दिखाई दे रहा है आगे से, इसीलिए। चलिए अब समझिए तो कितना टाइम लगाइए जी, नहीं तो जाते समय मेरा नोट्सी का फोटो खींच लेते। टेलीग्राम पे ऑलरेडी दिया हुआ है, हम न्यूमेरिकल क्या बताने वाले, क्या लिखे हुए सब दिया हुआ है उस पर। अब जो नहीं ज्वाइन कर पाए उनके लिए दिक्कत है। ऊपर करें, अभी हम बताएंगे बाबू, अभी कुछ बोले नहीं है, बस लिख लेने दीजिए। हल्का सा भी मैथ अच्छा होगा ना कि कैलेंडर क्या पढ़ाए थे,
बिना कोडिंग के पूरा कैलेंडर का सवाल बताएंगे। नहीं याद करेगा यानी उसको समझे में नहीं आया तो क्या याद करेगा हम? सब धन ढाइये पसेड़ी वो खरीदते रह जाएगा। बोल तो नहीं, आप पूरा यूट्यूब पे खोज भी लीजिएगा ना, हम ही को बेस्ट पाइएगा आप। चलिए अब समझिए तो, हैं बाबू हैं, आपको मानना पड़ेगा, आज मान जाइएगा, ठीक है। अब यहां समझिए, ऐसे वर्ष जो 4 से कट जाए लीप ईयर कहलाएगा, जो नहीं कटेगा नन लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है। 1987 तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे, नहीं कटा। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, क्या इसको भी करेंगे? ये 4 से काटेंगे तो कट जाएगा, लेकिन जब सेंचुरी ईयर का बात करें जिसमें डबल जीरो हो, जिसके लास्ट में डबल जीरो हो, उसको 4 से नहीं 4 यानी 4 पे डबल जीरो लेके काटना है। क्लियर है? तो जब भी ईयर को चेक करना होगा हमको कि लीप ईयर या नन लीप ईयर, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि डबल जीरो लगा है कि सिंगल जीरो, या फिर कुछ जीरो ही नहीं है। डबल जीरो लगा है तो 400 से करेंगे, नहीं लगा है तो 4 से करेंगे बस, ठीक है। तो इसमें अभी कुछ बोल रहे थे आगे से, कोई क्लियर हो गया ये चीज? इसको डिवाइड करेंगे क्या कि 4 ही से देख ली होंगी, इसको भी 4 से देखिएगा तो क्या होगा? लीप ईयर कहलाएगा, लेकिन ये लीप ईयर है नहीं। और एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना, यहीं पे फंसा देगा आपको। टाइप 5 टाइप 6 में जहां आएंगे ना, यहां से एकदम दिमाग उड़ना चालू हो जाएगा आपका पता ही नहीं चलेगा क्यों गलती हो रहा है। ये चीज हो गया। अब आगे किसको 40 करने सुनाई दिया जी? केकरा सुनाई दे रहा है 40? 40 का 4 से केवल, और जिसके लास्ट में डबल जीरो होगा उसको 400 से। साफ साफ तो लिखा हुआ है। ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो। शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं? जिसके डबल जीरो हो लास्ट में, ठीक है। 21वीं शताब्दी तो 21 डबल जीरो। अब यहां समझते हैं लीप ईयर और नन लीप ईयर। लीप ईयर में कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन। उसमें सप्ताह कितना होता है? 52। वो भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, आगे नोट करवाएंगे। 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, ठीक है। इसी के थ्रू हम नन लीप ईयर भी कर रहे हैं। नन लीप ईयर में फिर आपको क्या करना है? उतारना नहीं होगा, छोड़ दीजिएगा, ना तो फिर इतना उतारने में टाइम चला जाएगा। अभी पहले इसको समझिए ना, नन लीप ईयर ही पढ़ा रहे। लीप ईयर में जब करेंगे उस समय, नन लीप ईयर में वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन दोनों ही समान होता है। यह यूनिक होता है इसका। आज कौन सा ईयर है? नन लीप ईयर है ना, 2023। अगर मोबाइल निकाल के चेक कीजिएगा, 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों सेम दिन होगा। इसका खासियत होता है, ठीक है। कोई है तो फटाक से चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा। होगा वही, यानी कि जब भी नन लीप ईयर होगा तो 1 तारीख 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों सेम होगा। वही यहां पे बोला गया, नन लीप ईयर में वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन दोनों ही समान होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, 1 जनवरी मंडे है तो 31 दिसंबर को मंडे ही होना पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर कैलेंडर गलत हो जाएगा। फाड़ के फेंक दीजिएगा और क्या कीजिएगा? अरे गूगल बाबा से बढ़कर कोई कैलेंडर है? नहीं। तो गूगल से मैच कीजिएगा तो पता चल जाएगा आपको। हम जितना भी पढ़ा रहे हैं सब कुछ चेक कर सकते हैं आप आराम से। हो गया इतना ना? इसको बस कुछ नहीं करना है, वो जो एग्जाम्पल है घर पे भी लिख सकते हैं। बस यहां पे क्या है? ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, या ऐसे शताब्दी वर्ष जो 4 हैं। बाहर वाले को लिख लेने दीजिए, उधर वाले को लिखने दीजिए, उसके बाद करते हैं। नहीं, पहले उधर पीछे वाले से लिख लेने दीजिए सबको। लिखिएगा तो बेटर है, जल्दी से लिख ही लीजिए, काहे के लिए छोड़ेंगे? लिख ही लीजिए, ध्यान एकदम उड़ाई तो गर्दा उड़ा दीजिए एकदम। लीजिए आप, मेरा रेटिंग पता चल जाएगा। फोटो खींच लीजिए। अरे आगे पेज देखना है, पीछे नहीं देखना है। आगे वाला का खींचिए, पीछे वाला का तो सब न्यूमेरिकल है, चेंज हो जाएगा।
सब अभी खत्म करना है। हाँ, आगे आगे बढ़ते रहिएगा, आंसर मारते रहिएगा। उनको दिक्कत है इसलिए हम दिए। हो गया, ऊपर करें। बच्चा थोड़ी है आप लोग जी, टो के लिखवाना तो बच्चा लोग करता है। वही तो बोले बच्चा नहीं है ना, तो आप तो खुद बोल रहे हैं हम बच्चा कहाँ लग रहे हैं। वही तो बोले बच्चा नहीं ना है कि हम टोटो के लिखवाए। हो गया बाबू, अब वो देखिए ना आगे बढ़ रहे हैं। अरे उससे आगे वाला दूसरा पेज ले लीजिएगा, वो नहीं है। हो गया, आप लोगों को लगता है हिंदी चल रहा था ना जी, कंटिन्यू हिंदी का क्लास चल रहा था शायद। चलिए अब समझते हैं, अब बाकी लोग लिखिए। इसका एग्जाम्पल तो समझाने की जरूरत नहीं है, ये 4 से कटना नहीं, सॉरी 4 से कटेगा या तो फिर 400 से कटेगा। टोटल कितना दिन होते हैं? 366। एक दिन कैसे बढ़ा? प्रत्येक साल 6 घंटा बढ़ता है ना, ज्योग्राफी में उस चीज पढ़ना है। 6 चौके 24 होता है, जैसे 24 हुआ एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे लीप ईयर में वर्ष का पहला दिन एवं अंतिम दिन दोनों ही असमान होता है। उसमें क्या था? समान था, इसमें असमान है। न्यूमेरिकल सब टकराएगा यहीं से, छोटा छोटा कंसेप्ट से ही। क्लियर? एक एग्जांपल लिया इसमें, 1 जनवरी अगर मंडे है तो 31 दिसंबर इसमें मंडे नहीं ट्यूसडे हो जाएगा, एक दिन बढ़ता है। तो इसमें टोटल कितने दिन हो गए? 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, एक दिन नहीं 2 दिन। ठीक है, इसके बाद एक और, एक चीज बताइए, पेजो लिए फोटो खींचिए, सबसे ज्यादा पैसा तो यही वसूल रहा है। नहीं हुआ तो जाते समय फोटो खींच लीजिएगा नोट्स का। अब यहां समझिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब न्यूमेरिकल में आएगा काम, क्या करना है? अगर कल देखिएगा क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है, अच्छा लिखिए, पहले लिखिए लीजिए। जो ऑनलाइन नंबर मांग रहे बाबू, एट 8544302763। ठीक है, जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो नंबर मांग रहे हैं वहां पर है ना, देख लीजिए। हो गया जी आप लोग का? क्या इसे आप लोग बहुत धीरे धीरे लिखते हैं? आप लोग न्यूमेरिकल बनाने आए कि छापने आए हैं?
मेन न्यूमेरिकल है जी, मेन उसको समझना है, ये तो आपके नोट्स वहीं पे रह जाएगा। आप कितना हटे जी, यहां पे कोची लिखल है, कौन हटा रहा है? बोला कि धीरे धीरे करके उधर गिरा दीजिएगा क्या? सॉरी क्या बोले बाबू? ये ओ जितेंद्र, हो गया? चालू करें कि अभी भी बचा हुआ है? समझिए अब ये पहला पॉइंट में क्या लिखे हैं, अगर कोई क्वेश्चन बनाए उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, बहुत सारे क्वेश्चन होगा ऐसा, ठीक है, तो अपने से क्या करना है, फरवरी को क्या लेंगे, 28 तारीख से इंडिकेट करेंगे, वही इंडिकेट इसमें बताया हुआ सामान्य वर्ष में, यानी सामान्य वर्ष यानी कुछ नहीं बोले तो उसको जनरल ले लेना है। जनरल में क्या होता है, जिसकी संख्या ज्यादा होता है उसे ही माना जाता है। तो नॉन लीप ईयर और लीप ईयर में कौन ज्यादा होता है, नॉन लीप ईयर होता है ना, तो उसको 28 तारीख से इंडिकेट करके हम अपने आप बनाएंगे उसको, ठीक है, और मेंशन कर दिया तो 29 तारीख से मेंशन करेंगे, ठीक है। एक समान वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है, 365 में 52 सप्ताह प्लस एक दिन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही डिस्टर्ब करेगा, जितना सवाल आगे कैलेंडर का होगा ना सब में ये डिस्टर्ब करना चालू करेगा, इसी को आपको ध्यान रखना है। आगे लीप वर्ष में, ये नॉन लीप ईयर था, लीप वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, हो गया। और ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्रैक्टिकली हम करके दिखा देते हैं। आप बताइए बाबू, यदि आज मंगलवार है, 5 दिन पहले कौन सा दिन था? देखिए कितना टाइम लग गया, और उधर से एगो रविवार भी बोल रहा है। बताइए, आप बताइए, आज मंगलवार है, 5 दिन पहले कौन सा दिन था? हाँ, ये देखिए रविवार है, समझिएगा। ओह हल्ला नहीं, हम बस प्रैक्टिकल करके दिखाए कितना कष्ट होता है। वो ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन पीछे जाने में बहुत दिक्कत हो जाता है। तो अभी इस चीज को नहीं जान रहे, इसलिए उनसे गलती हो रहा है, अब नहीं होगा। देखिएगा, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या घटाने से वही दिन मिलता है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल जब इसका बनाना चालू करेंगे सवाल, तो अभी इस चीज के लिए हाथ पे पीछे जाइएगा, आपका आधा मिनट खत्म हो जाएगा। अच्छा रुको, जा रहे हैं शनि रविवार के शनि, तो बहुत टाइम जाएगा, तो नहीं करना। हम क्या बोले, आज मंगलवार है, तो 5 दिन पहले कौन सा दिन, तो 7 में से 5 घटा दीजिए, 2, और 2 मंगल में जोड़ दीजिए, यानी पीछे जाने से अच्छा कि हम उसमें प्लस कर दें। समझ में आया सभी को? यदि आज मंगलवार है, 5 दिन पहले कौन सा दिन, तो पीछे जाने से अच्छा है कि हम उसको आगे कर लें। नहीं तो एक प्रैक्टिकल, इसको देखिए, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, ठीक है। हम क्या बोले, आज मंगलवार है, तो 5 दिन पहले कौन सा दिन, 1 2 3 4 5 आया। अब मंगलवार है, तो मंगल में से 5 दिन घटाइए, या फिर मंगल में 7 में से 5 गया तो कितना, 2 जोड़ दीजिए। तब जब भी हम पीछे बोलेंगे तो क्या करना है, 7 से घटा के उसको प्लस में ले लेना है। अब प्लस में जैसे बोलेंगे तो आप तुरंत बता दीजिएगा। क्लियर है? आज रविवार, तो 6 दिन पहले कौन सा दिन था? क्लियर है? यानी 1 जोड़ देना है, तो इसका बस वही महत्व था और कुछ नहीं है इसमें। हटा देना। चलिए अब यहां से क्या करना है, केवल सवाल को बनाना है। सवाल हम बहुत बांट रखे हैं, धीरे धीरे करते करते स्टेप बाय पूरा सवाल हम लोग बना लेंगे। हर का 5-5 4-4 सवाल बनाएंगे, सफिशिएंट है उतना। टाइप 1, सॉरी
कौन है, कौन जो 7 से प्लस कर ले हैं? कने कौन है जी? 7 से प्लस हो जाएगा तो अच्छा, और रुकिए ना, समझाने दीजिए ना जी। अगर 9 दिन बोल देंगे तो नहीं पता चलेगा। आज रविवार है तो 9 दिन, 9वां दिन कौन सा दिन? तो 9 में से 7 हटा दीजिए, बचा क्या? 2, तो रविवार में 2 जोड़ दीजिए। और क्या करेंगे इसमें? अगर बोलेंगे 21 दिन, अरे वही तो पढ़ा रहे हैं, टाइप 1 वही तो चीज है, आप पहले ही क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, आपको करना क्या है? अब ये क्वेश्चन हम बोर्ड पे नहीं देंगे, है ना, ऐसा नहीं दे रहे हैं, बहुत टाइम लगता है हमको लिखने का, हम हाथ से लिख लिख के पढ़ाते हैं। हटा देते हैं इसको। प्लस कैसे होगा जी? ये टाइप 1 पहला क्वेश्चन है, डेट 5 मंडे, आपको लिखना है ऐसे है, डेट 5 सोमवार, डेट 25 कौन सा दिन? अब इसको कैसे निकालना है, ये बहुत इजी है। हम सवाल को कैसे बांटे हैं पहले उस पर ध्यान दे देते हैं। ये क्या हुआ, विद इन मंथ हो गया, हम एक ही महीना के अंदर की बात किए, कुछ नहीं बोले। ठीक है, इसके बाद आएगा बिटवीन मंथ होगा, डेट 5 यानी कि 5 जनवरी सोमवार, तो 15 अगस्त कौन सा दिन? यानी ये हो गया क्या, बिटवीन मंथ। इसके बाद बिटवीन ईयर, और उसके बाद है ना रिपीटिशन, और भी उसके फिर आगे चलते चले जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले इसको करना क्या है, 5 तारीख सोमवार, तो 25 कौन सा दिन? 5 तो बीत चुका, हमको तो आगे वाला दिन गिनना है। अगर वो 7 दिन 7 दिन 7 दिन गिन ले और 7 से डिवाइड करके हम हटा दे, जैसे ये बोले कि सर आगे हो जाए 7 से 10, जैसे 9 हो गया, 9 हो गया तो 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? यानी यही ना 2 दिन एक्स्ट्रा, बाकी तो 7 पे फिर रिपीट हुआ होगा। समझ आए बाबू? ठीक है, तो ये 5 इसमें से हटाइए, 25 में से 5 गया तो कितना? 20। अब ये 20 दिन बच गया, इसी का खेल है। तो हम क्या करेंगे, 7-7 का गैप बनाएंगे, इससे अच्छा 7 से डिवाइड कर दें। 7 से जब डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6। अब ये 6 ही दिन, इसी को कहते हैं फूट दिन, यही आपको डिस्टर्ब करता है। अब ये 6 दिन है तो सोमवार में 6 जोड़ दीजिए, सोम प्लस कितना? 6। क्लियर है? फटाफट 2-3 क्वेश्चन बनाइए। अब आपको जैसे लेना लीजिए बाबू, हम तो बस ऐसे ही सब में बनाइएगा तब ना पता चलेगा। हाँ जी बोलिए। दोहरा दें इसको, चलिए समझिए। तो आपको कोई भी डेट पूछा गया है कि इतने तारीख को, मंगलवार, सोमवार, कुछ भी, आपको क्या करना है, ये तारीख इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। बचा 20, 20 को 7 से डिवाइड करके ये निकालिए। हाँ, अब ऐसा को हम क्या कर, लटका देंगे इसको तो हम। अरे गधी, 5 तो बीत गया है, क्यों आप नहीं कीजिएगा? ऐसा क्वेश्चन है, 5 तो बीत गया, 2 आएगा, तो 5 तक तो बीत गया, तो हमको उसमें से हटाइए ना, 25 में से 5 दिन हटा दीजिए। तो बीता हुआ दिन को हमको क्यों काउंट करना? तो 25 में से 5 घटा दीजिए, अब जो बचेगा रिमाइंडर का खेल होगा, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। अब ये जो 6 आएगा, ये 6 इसमें जोड़ दीजिए, वही आगे का दिन बताएगा आपको। क्या बोल रहे हैं? अब भाई खेल है, मैथ में आपको रिमाइंडर पढ़ना है। अब हम पहले ही बोले तो मैथ थोड़ा सा भी अच्छा होगा तो अच्छा है, और नहीं तो फिर पता चला रिमाइंडर हम पढ़ा रहे हैं।
बताइए रिमाइंडर कितना आएगा? 9 को इससे डिवाइड करेंगे, 5 रहता तो कट जाता, नहीं कटेगा तो 4, यही इसी को कहते हैं रिमाइंडर। तो आपको भी यहाँ पे वही काम करना है। प्रत्येक जो होता है दिन 7 दिन पे रिपीट करता है, तो 7 से ही सब खेल खेलेंगे, 7 से ही डिवाइड करके हम इसको निकालेंगे, ठीक है। और ये चीज जितना पूछना पूछ लिखा है कि यही चीज बार बार करेंगे। अभी हम प्रत्येक टाइप में यही काम करेंगे। उसको तो नींद आ गया। अगला क्वेश्चन बनाइए, शायद जिसको नहीं क्लियर हो उसमें हो जाए। हटाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तो 8-3 बृहस्पतिवार लिख देते हैं। फटाफट बनाइए जी। क्या करना है? ये 3 हटा देना है, बीत चुका। 24 में से 3 गया तो कितना? 21। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 0। और 0 इसमें जोड़ेंगे तो कितना दिन आगे बढ़ेगा? तो इसका आंसर बृहस्पति ही होगा। हाँ जी, गुरुवार ही लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। डेट 11 रविवार। तो डेट 26। फटाफट बताइए कौन सा दिन होगा? पंद्रह को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना? 1। तो रविवार में 1 जोड़ दीजिए, यानी सोमवार। हो गया। चलिए, डेट 26 बृहस्पतिवार। हमको बता रहे, उनको नहीं पता है। चलिए, सोच समझ के आंसर देंगे। कितना होगा बाबू? जो है क्वेश्चन दे दिया, आप हमको आंसर दीजिए। क्वेश्चन गलत नहीं है। और मंगलवार सब बोल दीजिए। ओ हल्ला, कितना है आंसर? बृहस्पति। ओह, बस एक लड़का सही बोला। इस सब को मुर्गा बनाइए, गधा कहीं का। आंसर शनिवार है, ठीक है। वो क्यों हुआ आप नहीं जान रहे, इसीलिए आप समझे नहीं। हम क्या किए थे? क्वेश्चन उल्टा दिए थे। आप लोग को सीधा ही बढ़ने के लिए कौन बोला? यानी क्वेश्चन उल्टा हो तो उल्टा चलना है, सीधा हो तो सीधा चलना है। अभी तक हम पूछ रहे थे 7 तारीख इतना, तो 26 तारीख कौन सा, हम आगे बढ़ रहे थे। इस बार हम उल्टा किए हैं, तो आपको उल्टा ही करना है। एकदम मारेंगे ना गधा कहीं का। 26 तारीख बृहस्पतिवार, हम कुछ बोल नहीं रहे तो बोले थे कि ना विद इन मंथ। अरे सारा एक ही महीना का खेल है, तो आपको अलग से बताएंगे, उतना तो समझना था। चलिए, 26 में से 7 गया तो कितना?
19 को 7 से डिवाइड करेंगे 5। अब बृहस्पति में से 5 घटा दीजिए। अभी तो हम पूछे थे यदि आज मंगलवार है तो 5 दिन पहले कौन सा दिन। तो अब क्या करना है, बृहस्पति में 5 घटाएंगे या फिर 2 जोड़ देंगे। शनिवार इसका आंसर था। समझ में आ गया ना क्यों हुआ गलती? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? पीछे जाना हो तो रिमाइंडर को घटाते हैं, आगे जाना हो तो रिमाइंडर जोड़ते हैं। ठीक है क्या बाबू? कहां से कौन बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं? क्या बोल रहे थे? आप लोग शांति रहिए भाई, आज कस के बोलिए। जानबूझ के सब हल्ला करता है, ऐसे बेवकूफी है। फिर हम ऐसे आपके समय भी होगा। कस के बोलिए बाबू। अरे भाई तो हम क्या बोले थे, पीछे जाने से अच्छा है कि 7 घटा दीजिए, सॉरी 7 में से उसको घटाइए, 7 में से 5 घटा दिए। तब हम ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात बराबर है। तो ये आसान है, बृहस्पति शुक्र शनिचर, लेकिन बृहस्पति में से 5 घटाना मुश्किल है। तो हम क्या किए, ये प्लस बनाने के लिए आपको शुरू में ही नोट्स करवाए थे। ओह ये सब बेवकूफी है जी आप लोग का। आप लोग को नहीं पढ़ना है तो बोल दीजिए फिर, है ना। फिर आप लोग को बाबू बैठ जाइए, बैठ जाइए। इसी के लिए मना कर रहे हैं। आप लोग को अपना आंसर अपने दीजिए, आप दूसरे के पे मत कमेंट कीजिए। टाइप 2 देखिए होता क्या, यही हो गया ना। आप लोग मजाक मजाक में फिर अच्छा नहीं ना लगता ये सब। उतना बार कीजिए ना जितना आपको बस पूछना हो, आप दूसरे में इंटरफेयर करने लगते हैं। टाइप 2 में देखिएगा तो 5 जनवरी मंडे, तो 25 अगस्त, ठीक है। बाकी को आप सीखने दीजिए। क्वेश्चन उतार दिए सब लोग। आप लोग ऐसी शॉर्टकट में लिखिएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 जनवरी अगर सोमवार रहा हो तो 25 अगस्त कौन सा दिन। अब इसको क्या करता है ना, देखिएगा सर्च करता है। अच्छा 5 तारीख सोमवार, अरे लिखते तो फिर तो चेंज हो जाएगा ना। तो गूगल पे इसको सर्च नहीं करना। अब बताइए ना, हम क्या कहें। आप क्लास में नहीं थे, शुरू में नहीं लिखवाए हैं? अरे बेवकूफ, शुरू में लिखवाए बाबू, ये सब ध्यान देते हैं। जब हम मेंशन नहीं हो, आपको क्या लेना है, नॉन लीप ईयर लेना है। इतना अच्छा तो कॉपी लिखा हुआ है, दिखाइए कॉपी नहीं ना नोट्स। अरे भाई बेवकूफ वाला क्वेश्चन क्यों करते हैं जी, टीचर आप है कि हम? जब हम बता रहे कि क्वेश्चन कैसा आता है। नॉन लीप ईयर नहीं है ना इसमें मेंशन, तो इसको नॉन लीप ईयर लेना है। आपको चाहे जो कर लीजिए, अगर मेंशन है लीप ईयर तो लीप ईयर लेंगे, नहीं है तो अपने से नॉन लीप ईयर ले लीजिए। आप पॉइंट है ना, आप क्लास में रहिएगा तो पढ़िएगा, नहीं रहिएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। इतना अच्छा से नोट्स करके लिखा हुआ है, आप फिर उसको इस चीज को पूछ रहे हैं दोबारा। हो गया, अब समझिए यहां पे इसको बनाना कैसे है। अगर 1 महीना के अंदर का बात रहे तो ठीक है, जोड़ लेंगे, ठीक है। अगर इसको भी तो जोड़ना ही है
अब इसको भी पूरा दिन हमको काउंट करना पड़ेगा कि 5 जनवरी हटाने के बाद 25 अगस्त तक टोटल कितना दिन। तो दो तरीका, तो पहला वाला तरीका पहले देखते हैं, यहां से समझिएगा। पांच जनवरी, अच्छा ये सभी को आता है। 31 का है कि कितना का, ऊंचा वाला 31 के लिए, गड्ढा वाला 30 के लिए। तो जनवरी यहां से स्टार्ट होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। देखिएगा नोमरिकल में यहां पे फंस जाइएगा, जुलाई और अगस्त दोनों ऊंचा जगह पे है, तो दोनों 31 के लिए लेंगे। ठीक है, 5 जनवरी 31 में से 5 गया तो कितना, 26, कितना 28, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का कितना 25। ठीक है, अब यहां पे कहा गया आप, हम अपने से क्या लिए 28, अगर मेंशन रहेगा तो लेंगे 29, नहीं रहेगा तो 28 ही लेके चलना है। ठीक है, तो इसमें अब हम कुछ बोले ही नहीं है, तो अपने से आपको ले लेना, क्वेश्चन बनाना और सही है। 28 का हो गया, ये कितने का 31 का, ये 30, 31, 30, 31, ये 31 का होगा, लेकिन हमको 31 तक नहीं जाना है, हमको 25 ही तक लेना है, तो 25 ही लेंगे। 232, अब क्या करना है, अगर 12 दिन आता, देखिएगा यहां पे टोटल 232 दिन है, अगर 12 दिन होता तो हम 7 से डिवाइड करते। ठीक है, तो 5 दिन एक्स्ट्रा बचता, यही ना दिन उसको डिस्टर्ब करता। तो यहां भी वही काम करना है, 232 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अब ये एक दिन सोमवार में आगे बढ़ा देगा आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा सोम प्लस 1, यानी क्या, ये हो गया कन्वेंशनल, पूरा दिन काउंट करना। ठीक है, अब इसी को अगर शॉर्टकट में बनाना है तो रिमाइंडर यूज करेंगे। क्लियर है, और रिमाइंडर के लिए आप लोग पहले यहां पे ध्यान से समझ लीजिए, टोटल महीना कितने कितने का होता है, या तो 31 का, 30, 29, 28, इससे ज्यादा तो होता नहीं। अगर ये 31 है तो हम क्या करेंगे, यहीं पे रिमाइंडर यूज करेंगे, 7 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 3, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 0। तो हम इतना दिन काउंट करने से अच्छा हम क्यों ना ये वाला करें, जल्दी कैलकुलेट होगा। तो यहीं पे आप देखिएगा 26 को अगर 7 से डिवाइड कर दे, 21 रहेगा तो कटता, 5 नहीं कटा, यानी रिमाइंडर 5, इसका 0, 3, 2, 3, 2, 3, 25 के लिए 4, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आया, 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, यानी 1। आप ये भी कर सकते हैं, हाँ वो भी कर सकते हैं, साथ साथ करके आप कीजिए, समझाने का तरीका समझा दिया, अब उसको लगता है उसे भी करिए, वैसे सही है। यहां पे कितना है, अब इतना को हम नहीं करके अगले बार से हम बस यही काम करेंगे, जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, रिमाइंडर आपको रिमाइंडर से बनाइए या पूरा नंबर लेके बनाइए, बात तो वही है। तो हम रिमाइंडर वाला काम ज्यादा करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बार बार वही चीज ही आता है, बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दें, कैलेंडर से 100% आना है क्वेश्चन आपको। ठीक है, कैलेंडर है, क्लॉक है, एकदम कोड है उसका, बीपीएससी का तो एकदम कोड है ये सब। 20 क्वेश्चन नहीं, मैथ रीजनिंग मिला के बाकी कोचिंग वाले तो 40 का दावा करते हैं,
बाकी जितना यूट्यूब पे बता रहे हैं टीचर लोग कि 40, 20, 20, यहाँ सर हमको बताए 30 कि 30 के आसपास एक ही रहेगा बाबू। क्लॉक से शायद 2 रहे या तो फिर इससे 2 रहे, कोई फिक्स नहीं ना है क्वेश्चन कि हम बोल देंगे और वही एकदम होगा। आपको बस गेस करके नहीं पढ़ना, पढ़ते रहिए। कुछ लोग गेस करके पढ़ते हैं सर रिपीटिशन आता है, अगर वो नहीं आया तो आपका तो नंबर चला जाएगा। इस चैप्टर से 1 या 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फरवरी शुक्रवार फरवरी शुक्रवार तो 7 सितंबर कौन सा दिन? 2 फरवरी शुक्रवार तो 7 सितंबर। 2 फरवरी शुक्रवार तो 7 सितंबर कौन सा दिन रहा होगा? आप क्या कर रही है? 30 31 30 31 क्यों कर रही है? 3 वाला काम कीजिए ना, 3 2, बाकी को भी बनाने दीजिए। रुकिए, हाँ बाबू सही है। चलिए हम भी एक बार कर लेते हैं। चालू कहां से करना है? 2 फरवरी से, जनवरी तो नहीं लेंगे, 2 तो बीत गया, तो फरवरी में टोटल 28 दिन, कुछ नहीं कहे तो 28 लेंगे। 28 में से 2 बीत गया तो बचा कितना? 26। 26 को मन में ही डिवाइड करेंगे 7 से, तो रिमाइंडर कितना? 5। अब यहां से एक एक करके लिख दीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का कितना? 7। अब 7 के लिए क्या लेंगे? 0 लेंगे, 7 से डिवाइड करें तो 0 यहां से। अब अरे मेन इसी में आपको टाइम है, बाकी तो 3 2 3 2 3 2 चालू होगा। इसके लिए कितना? 3 2 3 2 3 3, जोड़ के कितना है बाबू? जोड़ के आया होगा 21। 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना? 0, यानी कि कोई चेंज नहीं, नो चेंज। तो शुक्रवार में 0 दिन जोड़िएगा तो शुक्रवार मिलेगा आंसर। तो आंसर आपका हो जाएगा शुक्र प्लस 0, शुक्रवार। 7 है ना, अगर 31 रहता तो क्या करते? 7 से डिवाइड करते थे, तो जो भी दिन बचा उसको 7 से डिवाइड करते, तो 7 ही दिन ही बचा है, 7 से डिवाइड किया तो 0, रिमाइंडर नहीं बचा, कट गया। हाँ जी, आंसर शुक्रवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मार्च रविवार, मार्च रविवार तो 22 अक्टूबर कौन सा दिन? इसमें भी अगर हम पीछे देते, समझ लीजिएगा, अगर इसको ऊपर लिखते हैं इसको नीचे लिखते, सब सही निकालते हैं, रिमाइंडर क्या करते हैं? घटाते, जोड़ते नहीं।
हाँ जी, पीछे जाएंगे तो पीछे रिमाइंडर घटा देंगे। बुध गलत है। जरा सा भी एक जोड़ने में गलती हो जाएगा तो आंसर गलती होगा। बृहस्पति आंसर है। पंद्रह मार्च। मार्च कितने का होता है? 31 का। 31 में से 15 गया तो 16। 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का कितना? 22। 2 होगा ना? जोड़ के कितना है जी? 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना? तो रविवार में 4 जोड़ दीजिए तो बृहस्पति आ जाएगा। जब जब हम बृहस्पति बोलते हैं तब इधर से सिखाते हैं गुरुवार लिखिए। आदत वही है तो हम इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। आगे बढ़े। हाँ जी, अब टाइप चेंज कीजिए तो क्या बोल रहे? इधर से कोई बोल रहा था। अक्टूबर में 22 तारीख है ना जी, तो 22 को 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। टाइप को आगे बढ़ाइए तो टाइप 3। तो सेम चीज करके ये माइनस कर देंगे अगर पीछे पूछता तो। ठीक है, टाइप 3। और टाइप 3 को एकदम कंसंट्रेट होके सुनना है, क्या कि सबसे टफ वही है उसमें, टाइप 3। बाकी उसके बाद फिर क्वेश्चन बनेगा। टाइप 3 में क्वेश्चन को लिखना है 15 अगस्त 1947 जीके का क्वेश्चन है। जब भारत आजाद हुआ था कौन सा दिन था? बुधवार। क्या देखिए वो इधर है, कौन है जी बुधवार बोलने वाले? शुक्रवार था ना जी। जीके का क्वेश्चन ही है, जब भारत आजाद हुआ उस दिन पहला दिन वो जो था कौन सा दिन था? ये तो शुक्रवार जीके का है, तो इसमें अब हमको कुछ करना नहीं है। मेरा तो आना चाहिए शुक्रवार, ये तो फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे लिखना है? टाइप 3 हो गया ना, लिख लिए ना? क्वेश्चन लिखवा रहे हैं 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? अरे गधा है तो शुक्रवार तो हम बोल ही रहे, तो हमारा से पहले की सुना रहे शुक्रवार है। सबसे तेज यही है। इसके बाद आप बोलिएगा आंसर, ये तो हम प्रूव करेंगे। और यहां पे कंसंट्रेट कीजिए, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसमें क्या करना क्या है, इसको कैसे निकालते हैं? बिना कोड यूज किए इसको निकालना है तो थोड़ा सा मैथ है, मैथ को समझना होगा। ठीक है, और एक बार समझ जाइएगा तो आगे का 3-4 साल का जो क्वेश्चन है वो हम बनवाएंगे, बहुत इजी लगने लगेगा। और इसको बनाने के लिए हम क्या बोले कि कोड नहीं देंगे, लेकिन कोड तो हम दिए। 31 के लिए क्या 3 क्या था? ये तो कोड ही था। तो वो किताब वाला कोड नहीं है जिसको रटना है, ये वैसा कोड देंगे जिसको आप खेल खेल में याद होगी आपको। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसके पहले कुछ कोडिंग इसको कर लेते हैं। जैसे आप लोग कॉपी में एक साथ लिखिएगा। ठीक है, या तो हम पहले लिख लें मंथ कोड। मंथ कोड आपको ऑलरेडी अभी हम बता चुके। मंथ या तो 31 का होगा, या तो 30 का होगा,
या तो 29 का होगा या तो 28। अगर 30 के लिए कोड क्या 3 2 1 0। अब ये कोड हम नहीं याद करवाएंगे, याद हो चुका आपको, ठीक है। फिर उसके बाद डे कोड, ठीक है। डे कोड में क्या 7 दिन, उस 7 दिन का कोड कुछ होगा, ठीक है। तो कोड भी आपको कुछ नहीं करना, सब याद हो जाएगा। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। अब बोलिएगा सर रविवार, तो रविवार नीचे अभी लिख रहे हैं, ठीक है। अब समझिए, जब कैलेंडर बिल्कुल अभी तक जो हुआ 2023 बढ़ते बढ़ते 23 हुआ, अगर नहीं बढ़ा होता 1 होता तो कौन सा दिन होता, सोमवार होता। कैलेंडर का पहला तारीख एकदम 1 तारीख सोमवार से स्टार्ट हुआ था, तो आपको 1 तारीख सोमवार को देना है। दिन भी चालू होता है सोमवार से ही, काम उम जो भी करना है सोमवार से। रविवार को तो छुट्टी वाला दिन था, उसको नहीं काउंट। अब आइएगा तो मंगलवार के लिए कितना 2 3 4 5 6 और रविवार के लिए 7। तो 7 लेंगे तो हम क्या बोले थे, 7 से छोटा नंबर लेना है कैलेंडर में, 7 से बड़ा नंबर नहीं। तो 7 दिए, बड़ा हो गया तो 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना 0। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से कट के 0 का पोजीशन कहां आ गया, ऊपर आ गया। यानी अब समझ में आ गया कि रविवार के लिए 0। अब 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि सब दिन का कोड आपको याद हो गया। क्लियर है? तो ये हो गया डे कोड। अब एक आता है ईयर कोड। ये नहीं याद किए, ये नहीं याद करना है, ये और कहने का मतलब कि ऑलरेडी दिमाग में सेट है, रट्टा नहीं मारना है। अब करना क्या, इसको थोड़ा सा याद रखना है। 4 कोड है, वो भी कुछ नहीं, अभी 2-3 सवाल बनाएंगे ना तो ऐसे मुंह पे सब याद हो जाएगा। करना क्या है, जितने भी ईयर है उसको हमको तोड़ना है, ठीक है। अब वो कैसे टूटेगा, 400 300 200 और 100, इतना में हम पूरा साल को तोड़ सकते हैं। जो भी ईस्वी एक बोल दीजिए, सब टूट जाएगा इतना में, ठीक है। तो 400 के लिए कोड यूज करेंगे 0, इसके के लिए कितना 1, इसके के लिए 3 और इसके के लिए 5। इतना पहले कीजिए, तो उसके बाद इस सवाल को इसी से बनाएंगे। आपको बस याद क्या रखना है, बस इसको, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और 2-3 सवाल के अंदर सब याद हो जाएगा आपको। नहीं तो किताब के अनुसार से चलिए तो बहुत कोड याद करना पड़ता है। अच्छा, इधर वाले को दिक्कत होता है यहां पर रहने से। हो गया क्या बाबू? इसको याद करने के लिए हम बोले हैं। नहीं, इसको रट जाइए, इसके पीछे का लॉजिक के लिए फिर झूठ मूठ का क्लास घिंचाएगा। अब करना क्या, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, इसी को पूछना था कौन सा दिन आएगा। इसको 3 स्टेप में तोड़ेंगे। स्टेप 1, अब स्टेप 1 में क्या करना है, जो भी ईयर दे, ऐसा क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है आज का डेट भी दे सकते हैं। अरे आज का डेट भी हो सकता है ना, उसको लास्ट में हम मेंशन करके, मतलब उसको बना के दिखा लेंगे अपने से। आज रविवार है तो रविवार आ जाएगा, उसमें भी आज का डेट भी निकालेंगे। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, जो भी यहाँ पे लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर, हमको इससे नहीं मतलब है। 1 घटाएंगे। अब पूछेगा 1 क्यों घटाते हैं, तो फिर वही चीज नहीं, इसका प्रोसेस ही है ये।
जब भी इसको बनाएंगे एक घटा ही के, अब हम जितना काम करेंगे उसके बाद करना है। एक घटा दिए, जैसे ही एक घटाएंगे तो कितना आएगा। अब यहां से एकदम गौर से समझिएगा, इसको तोड़ना है। कैसे? अभी आपको हम बताए थे 400, 300, 200, 100। तो सबसे पहले जो ऊपर है उसको यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इसको पहले कर देंगे। सर इसको नहीं लिख सकते हैं 1900 गुने 100, 19 गुने 100। नहीं, आपको सबसे पहले कौन 400 नहीं यूज कर पाएंगे, 400 तो 300। ठीक है, तो इसको तोड़ना है, तो इसको लिख सकते हैं 400 गुने 4। सभी को किसी को दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए, अब बच गया होगा कितना 300, तो इसको लिख सकते हैं 300 गुने 1। अब बच गया होगा 46 यहां तक। अब यहां तक में किसी को दिक्कत शायद अब हो जाएगा। इसके बाद 400 के लिए कोड क्या था, यानी इसका मान कितना 0, इसका मान कितना होगा 1। अब यहां पे बाबू थोड़ा सा दिक्कत है, इसको समझ लेना अच्छे से। 46 हो गया, इसको एज इट इज पूरा उतार दीजिए। कर दिए। अब ये क्या है, ईयर है ना, ईयर को चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। जब भी होगा तो यहां पे डबल जीरो वाला तो कभी नहीं होगा, तो इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे मैक्सिमम कितना बार कट रहा है। मैक्सिमम 11 बार। हमको इससे ज्यादा नहीं बढ़ना, 12 लेंगे तो 48 हो जाएगा। नहीं, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है काटने में, तो 11। इस 11 को लाके यहां पे जोड़ दीजिए। बस यही काम आपको करना है हमेशा। क्लियर है? आगे बढ़े, नहीं तो फिर बोलिएगा फिर से समझाई तो बहुत टाइम चला जाता है, इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं। हाँ जी, मैक्सिमम जैसे 13 4 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में। अच्छा 12 रहता तो 3 ही आंसर होता, 11 रहेगा तो 2 बार में। बस वही लेना है, मैक्सिमम कितने बार। तो ऐसा क्या करना है, जिसको नहीं समझ में आता अपना अपना लैंग्वेज में लिखते जाइए ना कहीं भी। अब इस चीज के हम नोट क्या करवाना है, इसको मैक्सिमम बार जितना करता वो लेना है। अब आ जाइए यहां पे 6 1 7 1 कितना 8, 4 1 5 हो गया 58। अरे बस अब बस बाकी जितना काम है 7 वाला ही, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना। ये स्टेप 1 था, ये प्रत्येक क्वेश्चन में इतना करना ही है। अब बोलिए ऐसा बहुत लंबा जा रहा है, आपको लंबा नहीं है बाबू, चूंकि आप पहली बार सीख रहे हैं इसलिए लंबा है। जहां 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे ना, उसके बाद आप ही बोलिए सर अच्छा लगा, अब सब बन रहा है मेरे से। यहां तक उतार दीजिए, अच्छे से उतारिए, ताकि एक ही क्वेश्चन को समझाने में टाइम, उसके बाद तो आप लोग उड़ा दीजिएगा फिर इसको। ये ईयर है ना, ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जितना है सबको रिमाइंडर निकालने के लिए 7 से करेंगे। हाँ, कुछ भी रहेगा 1 घटाएंगे, आएगा। अभी सब बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, 4-5, तो आपको पता चल जाएगा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े कि उतार रहे हैं आप लोग? उतार दीजिए, जल्दी से उतारिए। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? अभी आंसर कहां हम दिए हैं? अभी तो स्टेप 1 है, 2 स्टेप बचा हुआ और अभी लंबा जाएगा। ये हो गया इतना। आगे अब देखिएगा, स्टेप 1 आपके लिए नया था, स्टेप 2 आप ऑलरेडी जान रहे हैं, यानी जो टाइप 2 अभी पढ़े थे ना, वही स्टेप 2 है। यहां पे देखिएगा, लाल चलेगा पीला चलेगा, पीला। यहां समझिए तो 15 अगस्त आपको करना क्या है, 15 अगस्त तक में टोटल कितना दिन है वो अगर काउंट कर ले तो वो स्टेप 2 है। काउंट कैसे करेंगे, तो जनवरी,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कितना 15, ये कितना 3। अब यहां पे बाबू अब कहां गए, लगाइए उनको, इधर देखिए बाबू, बोलने का तरीका ना, यहां समझिएगा। फरवरी, अब क्या करना है, अब आपको सोचना है कि भाई अब लीप ईयर है या नन लीप ईयर है। अब आपको यहां पर से सोच के करना है, ये क्या है नन लीप ईयर, तो 0, अगर यहां पे रहता 46 तो 4 नहीं 44 रहता तो 4 से कटता, तो वहां क्या लेते हैं, फिर उसके बाद यहां पे हम लेते हैं लीप ईयर, और लीप ईयर में फरवरी 29 से इंडिकेट करते हैं, वहां पे 1 हो जाता। तो फिलहाल अभी क्या होगा 0, 3, 2, 3, 2, 3, ये भी 3 होता, लेकिन पूरा रहता तो ना 15 तक का है, तो कितना 1, टोटल जोड़ेंगे 3, 3, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 2, 13, 13, 3, 15, 15, 1, 16, 17, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना, उतारिए तो इतना, अरे हमको कहां तक जाना है, 15 अगस्त तक का 15, तो 15 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर, सब तो रिमाइंडर ले रहे हैं। हाँ, अब सीधे आंसर, तो आपको नया क्या सीखे, बस ये चीज, बाकी ये तो ऑलरेडी पहले से है आपके पास, ठीक है। स्टेप 3 में क्या होगा, R1 प्लस R2, R1 कितना था 2, और R1 R2 कितना हो गया 5, और 5 कितना को कहते हैं, शुक्रवार को। दूसरा रास्ता आप बताइए, दूसरा रास्ता कुछ नहीं है, कोडिंग याद करके आप बना ही नहीं पाइएगा एग्जाम में ना, कोडिंग उतना याद हो पाएगा, और कोई जरूरी है अगर डेट कैंसिल हो जाए और चला जाए 3 महीना आगे, तो फिर कोडिंग नहीं याद रहेगा आपको। अब चलिए हो गया ना इतना, मेरे पास मेमोरी नहीं है जी, हमसे कुछ नहीं याद होता, हमको अपना नंबरे, अपने नंबरे हम देते हैं तो बार बार सोच सोच के देते हैं कि सही दे रहे कि नहीं दे रहे। हाँ जी, लास्ट में वही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, उम्मीद करते हैं आपसे बनना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 9 नवंबर 2012, 9 नवंबर 2012 कौन सा दिन था, ऑनलाइन में जो टेलीग्राम पूछ रहे हैं बाबू, नंबर आपको दिए थे वहां व्हाट्सएप कर दीजिए, नहीं तो टेलीग्राम के लिए हम लिख देते हैं। टेलीग्राम पे इसको सर्च मारिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। वहां पे ER लगा हुआ होगा उसमें, इंजीनियर जितेंद्र सर, तो बहुत कोई केवल यही सर्च आए, ये बोलते सर ये भी लिखा हुआ है क्या, हाँ ठीक है। नवंबर 2012, हाँ जी, शनिवार आया क्या किसी का, गलत आंसर है, मंडे भी गलत है, मंगल भी गलत है,
भाई देखिए क्या होता है, हमसे भी जोड़ने में गलती हुआ, आपसे भी हुआ गलती, वो जो भी आंसर दे रहे हो गलती है। शुक्र, सही आंसर है। 11 2 कितना 13, 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना? अच्छे सबका यहां तक आ गया है ना? इसमें अच्छा दे, अगर 12 रहता तो 3 बार में कटता, नहीं है तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में। तो वही तो 2 लिए है मैक्सिमम बार, ठीक तो लिए है क्या बाबू? इसको तोड़ेंगे हमको कोडिंग में 400 300 200, तो 400 गुने 5 2000 पूरा हो गया, 11 बच गया, तो वही तो जुटा 11। इसके पहले भी तो वही काम किए थे। एक घटा के ना बढ़ाना है, यहीं पे तो घटाना है, ये सब में करना बाबू, सब में जितना सवाल है सभी में एक घटा ही के काम करना है। एक लड़का बोल रहा है सर 400 की जगह पे 300 नहीं कर सकते। सबसे पहले 400 मैक्सिमम जितना यूज करना कीजिए, नहीं हो पाएगा तो 300, ना तो फिर तो सीक्वेंस सब गड़बड़ होगा। चलिए अब यहां समझिए तो स्टेप 1 कितना टाइम लगा? नहीं लगेगा, क्योंकि पहली बार आप लोग देख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लगा कि सर इतना बड़ा 5 कहां है? तो 2000 कैसे बनाइएगा? आपको गुना हम थोड़ी सिखाएंगे, 400 में गुना 5 करते तब 2000 होता है। स्टेप 2 में टोटल कितना दिन? 9 नवंबर है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 3। अब फरवरी के लिए देख लेंगे क्या है, लीप ईयर है तो 1 लेंगे यहां पे। नौ नवंबर, तो 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 2। टोटल जोड़ के कितना है जी? 27 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 रहता तो पूरा कटता, यानी कि 6। R1 प्लस R2, 6 प्लस 6 कितना? 12, 7 से गया तो डिवाइड करेंगे। क्या बाबू, क्या कहां बोलो? ईयर है ये, साल को क्या करते हैं? 4 से ना चेक करते हैं, इसलिए 4 से ही करके देखना है इसको। ये याद करने का तरीका ही है। हो गया? हाँ हो जाएगा, ताकि कि रिमाइंडर का खेल है ना, कर सकते हैं, लेकिन वो सीक्वेंस नहीं ना हुआ, बहुत को नहीं समझ में आया क्या हो रहा है। ये सिस्टमेटिक ढंग से हम ले जा रहे हैं तो समझने के लिए अच्छा लगेगा सबको। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2013 इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हटा रहे हैं। अच्छा जब तक उतारिए, उतार लीजिए। और जो लोग सुन रहे हैं सुनिए, पहले जो लोग लिख चुके क्वेश्चन वो क्वेश्चन लिखेंगे। 1 जनवरी 2003 पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं 3 13 गलती से पहले बोला गया था। हाँ 3 होगा, जो लेटेस्ट क्वेश्चन अभी पूछ चुका है। 2003, 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन रहा था? लिख देते हैं आप। हो गया, सब लोग लिख चुके हैं। अब देखते हैं कौन पास होते हैं। क्या बोले? थर्सडे, बृहस्पतिवार।
सॉरी गलती से लिखा गया जी, लेकिन लिखा गया पहले वाला नहीं बना। आपका आंसर गलत है। यही ना बनाए थे कि 13 को बनाए थे। अब सबको बनाने दीजिए, फिर आंसर हो खुलासा हो जाए तो सबका मैच कहने लगेगा। और बुधवार हो गया। चलिए देखिएगा, आ गया बुधवार। बुधवार आंसर सबसे पहला काम 2, इतना करेंगे, इतना, इसके के लिए कोड 0, इसको एज इट इज हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा, मैक्सिमम कितना बार कटेगा? 0 बार, तो इसको 0 लिखेंगे। और ये क्या हो गया? R1। 1 जनवरी स्टेप 2 में क्या करेंगे? जनवरी का कितना? 1, तो ये क्या हो गया? R2। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे? तो R1 प्लस R2, तो 2 और 1, सॉरी 3, तो सोम मंगल बुध, बुधवार। हो गया, नेक्स्ट बन जाएगा। अब चेंज करते हैं। अब इन्हें कोची लिखल है, जान मुझ के लड़का जो है ना, साउथ मूवी बहुत देख लिया क्या? एंगल वाला, जरा सा एंगल घुमा के आपका चेंज हो जाएगा लाइव। क्वेश्चन, बनाइए। एक ही बार आंसर देना, आप लोग 2 बार 3 बार बोलने लगते हैं ना, कोशिश कीजिए एक ही बार बोलिए। बोले कुछ नहीं, लिखा हुआ है। इस बार आप सही है, शुक्रवार सही आंसर है। मैक्सिमम कितना बढ़ जाएगा? हो गया। अरे इसी में ना आपको जो बस शुरू में लगा था सर इतना बड़ा कहाँ हो रहा है, वो तो हम बस समझाने के लिए लेके चले थे। क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन जितना ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या ना है? कौन ये अरे 3 एज इट इज यहां उतारते हैं। अगर यहाँ पे 12 13 रहता तो 4 से मैक्सिमम बार कितना कटता? 3, तो यहाँ पे 3 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम कितना बढ़ जाएगा? नहीं कटेगा। 4 से बड़ा होता तब ना कटता, नहीं कटेगा तो ये 0 यहाँ आएगा। अब इसमें आप है ना, जनवरी फरवरी क्या बोल रहे हैं?
इसको क्या करें, डायरेक्ट ले रहे हैं, कैसे? अच्छा एक चीज हमको बताइए, 2004 का 1 जनवरी कोई भी दिन हो सकता था, समझ में आया? जनवरी फरवरी कुछ होगा तो फिर तो वो चीज तो हमको नहीं ना पता है। हाँ हो जाएगा। ऐसे कितना है जी टोटल दिन इसमें? 3। इसका कितना? 1 3 3 2 3 3 2 3 2 और इसका कितना? टोटल मिला के कितना? 30 या 28? 30 था। तीन और 2, चलिए फटाफट एक और मारिए। 8 मई 1988। कितना? संडे, संडे गुरुवार। और कोई? मंगलवार गलत है। आप हम ही को देख रहे हैं जी। कितना लाए? रविवार। चलिए हम भी निकालते हैं अब। रविवार आंसर है। चार सौ गुने कितना? 4 तो 1600 पहुंच गए। 300 गुने 1 और ये हो गया कितना? 87। 0 1 87 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 21। इसको जोड़ेंगे तो कितना आया है? 7 8 9 109। 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका 3 इसमें जाएगा 35। 4 रिमाइंडर 4 ही ना है। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में 8 मई है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो इसके के लिए कितना? 3। अब ये लीप ईयर है ना, 1 3 इसमें कितना? 2 और ये 8 7 से करेंगे तो कितना? इतना। तो 3 1 4 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना होगा? 4 प्लस 3 तो टोटल कितना? 7। 7 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना? 0 0 यानी कि रविवार। हो गया। लास्ट आज का डेट सब लोग अपने आप को कंफर्म कीजिए कि हम सीख गए। आज का डेट मारिए।
ठीक है, हमारा से पूछ रहे हैं आज कितना डेट है, बिना दें। दिखता तो है जी सही, थोड़ा सा कष्ट होता है उधर से। खोपड़िया में जा रहा है कि नहीं जा रहा है जी? चारों कैमरा काम करता है कि ऐसी है? चारों कैमरा काम करता है आपका कि ऐसी बस शो के लिए है? सही सही है, चारों कैमरा काम करता है या नहीं? हाँ या ना? अच्छा, तीनों काम करता है, तीनों गलत। आप चेक करके देखिए, नहीं काम करता है। इतना दिन से आपको नहीं पता चला? झाप दीजिए उसको, कैमरा को देखिए, कोई असर नहीं होगा। एक को बंद कीजिएगा, सब बंद हो जाएगा। तो आपका एक ही है, चाइनीज मोबाइल है यानी। हाँ जी, लीप ईयर से नहीं कैसे मतलब है? यहां पे एक कहां से आया? अरे घटाने में ही हम इस काम को लिए ऐसे, लेकिन ये जो चेक करते हैं यहां से करते हैं, लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर का क्वेश्चन। चलिए आगे, आज कहता था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 2 जुलाई आ गया जी, रविवार आया सबका। चलिए टाइप को चेंज कीजिए, तो टाइप आगे बढ़ाइए। ये कौन सा टाइप था? 3 कहाँ है? 1 3, हाँ जी, टाइप 4। टाइप टोटल तो 6 है, लेकिन उतना टाइम नहीं है। क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। दस जनवरी 2013, तो 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार आता है इस टाइप का। यहां चेंज, यहां चेंज, यहां अब बदलता रहेगा। यहां कर देगा 23, यहां कर देगा क्या 32, 27, कुछ भी करके पूछ देगा। अब इसको बनाना ही हम बनाएंगे, एक हम बनाते हैं, उसके बाद अगला आप बनाइएगा। अब करना क्या ऐसे सवाल को सॉल्यूशन देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहां समझिएगा, 10 जनवरी 2013। अब आपको यहां पे काम आएगा अतिरिक्त दिन, या ऐसे कहे लीप ईयर 28 और 29 वाला, तो नहीं मेंशन रहेगा तो 28 लेना है, लेकिन 2013 है, ठीक है। और जो भी ईयर होता है ना, उसमें लीप ईयर या नॉन लीप ईयर कहां से भागता है? फरवरी के कारण भागता है। अगर उसमें फरवरी आए ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो फरवरी में ही वो दिन है जो इसको डिस्टर्ब करता है। अगर 28 तारीख इन्वॉल्व है तो हम 1 या 2 लेंगे, नहीं है तो हम कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। तो 10 जनवरी से कहां हमको जाना है? 18 तक ना। तो 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018 का क्या 10 जनवरी, ठीक है। 2013 10 जनवरी से जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 28 तारीख 28 फरवरी आएगा या नहीं आएगा?
अगर आएगा तो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर? नॉन लीप ईयर। अतिरिक्त दिन कितना? एक। इसमें अतिरिक्त दिन कितना होगा? एक। इसमें एक, इसमें दो, इसमें एक। अब यहां पे समझिएगा, 10 जनवरी, फरवरी इसमें आया। अरे फरवरी जाएंगे तब ना हमको डिस्टर्ब करेगा। तो अभी जनवरी में, तो जनवरी कहां तक? अगर हम आपको बोल दें 5 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, सब में जनवरी नहीं है, सॉरी फरवरी नहीं आया, क्योंकि 28 लांगे नहीं है। ठीक है, तो जब नहीं किए हैं तो इसके के लिए क्या, यानी कुछ नहीं करना भाई, हमको समझ में नहीं आएगा इसमें, तो क्या लेंगे? जीरो ले लेंगे वैसे केस में जिसमें फरवरी नहीं आया। अब इसको जोड़ना है, 1 2 3 और 2 5 1 6, टोटल कितना? 6। तो गुरुवार में 6 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर दे देगा। हाँ जी, क्या बोल? अरे यार, ये तो शुरू में आपको बताया था ना, लीप ईयर में अतिरिक्त दिन कितना होता है? 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। तो यही ना 2 दिन बोले थे, न्यूमेरिकल में अभी आएगा। जब भी क्वेश्चन आता तो ऐसा ही आता है, नहीं जो रहेगा वो भी हम देंगे। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है तो आंसर लिख रहे हैं। बुधवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया जी? 18 में जीरो कैसे आएगा? फरवरी इसमें आया, जब फरवरी नहीं आया तो आप उसको ना तो 1 लेना है ना तो 2 लेना है, 0 ले लेना है। नहीं नहीं, ये सब के लिए है। अभी हम बिना सेम डेट वाला भी देंगे, बिना सेम डेट वाला भी देंगे ना, तो कम से कम सेम लाके तो यहां तक तो बना ही लेंगे और फिर आगे बढ़ा लेंगे, बन जाएगा। हो गया, सब यही हम करेंगे, इसी से बनेगा सब। क्वेश्चन, मार्च 2013 बृहस्पति। तो आपको पूछा है 10 मार्च 2016। पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए हम दे दिए हैं दोबारा, उसमें भी वही सेम चीज था लेकिन 10 जनवरी से था उसमें। दस मार्च, इसमें फरवरी आया, फरवरी आया है इसमें? नहीं ना, ये तो पार करके आ गया, तो फरवरी आया ही नहीं तो डिस्टर्ब हुआ ही नहीं, यानी 0 लेंगे इसको। जिसमें आएगा फरवरी उसमें 1 या 2 ध्यान देंगे, जिसमें आया ही नहीं उसके के लिए कुछ करना ही नहीं, 0। यहां पे कितना? 1, इसमें फरवरी आ गया, 10 मार्च के लांगेंगे। ठीक है, तो कितना? 2, टोटल मिला 4। तो बृहस्पति में 4 जोड़ दीजिए तो सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन दें क्या हुआ? कहां पे बाबू? ये 10 मार्च, अगला क्या होगा? 11 मार्च, अगला क्या होगा? 12 मार्च। तो फरवरी आया ही नहीं, जब फरवरी नहीं आया तो उसको के लिए 0। अगर करते करते आगे फरवरी आता तो हम उसको काउंट करते। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं सुना, बोले आप।
ओ हल्ला, हाँ अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? ओ हल्ला, 10 मार्च 2014 बृहस्पतिवार। समझ में आया? देखिए ये पूछ रहे हैं कि सर ये नहीं रहता, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता, तो 10 मार्च 2000, तो इसमें हम इसको 0 ले लेते हैं। क्वेश्चन यही ना, ओ यहां पे चेंज कर दें। अच्छा चलिए 14 चेंज कर दिए। इसके के लिए क्या? इसके के लिए तो 0, इसके के लिए 1, और ये क्या हुआ? 1, तो बृहस्पति में 1 जोड़ दीजिए, शुक्रवार। हाँ तो क्या हुआ? आ तो रहा है। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। 9 फरवरी 2013, मंगलवार। आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए। दो 2012 को कौन सा दिन? एक ही बार आंसर दीजिए जी, एक ही बार दीजिए। कितना आएगा जी? रविवार आंसर है। अब यहां से समझिएगा, पहले तो पीछे जा रहे हैं, पीछे गए हैं, पहले आप नहीं ध्यान दिए। 13 को दे दिया, 12 पूछे, यानी पीछे ना चलेगा कैलेंडर, तो पीछे के लिए आपको बताए थे क्या करना है, रिमाइंडर घटाते हैं, बनाएंगे ऐसे ही। 9 फरवरी 2012 2013, ठीक है, 2012 9 फरवरी, इसमें 28 आया, ठीक है, तो ये क्या होगा? 2, इसमें 28 आया नहीं, तो कितना? 0, तो 2, तो मंगलवार में से 2 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? हाँ जी बोलिए। हाँ उसके के लिए मैथ आपका स्ट्रांग होना चाहिए। वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा नहीं, पूछेगा आपको ऐसा। अब उसके के लिए ना फिर हम मैथ, हाँ हमको पता है बाबू, आप इस बैच में पहली बार थोड़ी पढ़ा है, एक बैच खत्म कर चुके, उसमें भी लड़का लोग पूछा था, इसमें भी पूछेगा। यानी ये जो गैप है 2013, यहां पे दे देंगे 2212। अब हम सब कैसे जोड़े? 1 2 1 2, उतना साल तक जोड़ते जाए, तो उसके पीछे अब मैथ होगा। मैथ का वो तरीका है कैसे निकालते हैं, और उसके बाद निकाल के फिर बना लेंगे। इसलिए उसको हम यहाँ पे नहीं लाए कि कम टाइम में उस चीज को काहे के लिए हम करें, ठीक है। क्वेश्चन वो पूछेगा ही नहीं। चलिए आगे लिखिए। 19 मार्च 2013, अभी यही दिए थे नहीं ना? नहीं ये नहीं दिए थे, मंगलवार। जो एग्जाम में आया वही हम दे रहे हैं। कहाँ आप बोला क्वेश्चन आया? हम तो 5 साल का क्वेश्चन दे दिए, कहाँ आप बोला आया? आप उसी को पढ़ लीजिए, लगता है कि वो आ जाएगा तो उसको पढ़ के वो महारत हासिल कीजिए। चलिए कितना आंसर आएगा? एक क्वेश्चन हम बता देंगे, लेकिन 15 मिनट टाइम जाएगा, तो उसके लिए फिर हमको मत बोलिएगा। मेरे नोट्स में है, हम पढ़ाते हैं अपने कोचिंग में।
ठीक है, यहां लंबा जाएगा इसलिए नहीं बता रहे हैं। कितना इसका आंसर? वही क्वेश्चन था क्या? पीछे ही ना गए हैं। कर रहे वो वाला देते हैं। 2012 कितना? 0, इसमें कितना? 1, तो टोटल 1। तो मंगलवार में से क्या करेंगे? एक दिन घटा देंगे। सोमवार नेक्स्ट। अभी तो क्वेश्चन ही नहीं लिखी है आप। चलिए जी, आप लोग का इच्छा पूरा करते हैं। 20 जुलाई 1989 बृहस्पति। 20 दिसंबर 1995। अरे ये भी अभी बन जाएगा, छोटा सा है, ज्यादा नहीं है। 7 को 8 को काउंट करेंगे, लेकिन वो जो 100 ईस्वी आगे बढ़ जाएगा उसमें दिक्कत होगा, वो एग्जाम में नहीं पूछेगा। जिसके आप लोग बोल रहे हैं कि सर औसत वाला को क्या करेंगे, औसत वाले जिनको पूछना है ना, लास्ट में हमसे बोल दीजिएगा, हम अभी रुकेंगे, लास्ट में वो चीज हम बता देंगे फिर कॉपी पे। ये बोल रहे थे कि सर सेम वाला मत दीजिए, सेम वाला नहीं दिए, बनाइए इसको। तुका मार दिए ना? बनाए कि बन जाएगा? देखिएगा, सबसे पहला काम 20 जुलाई 1989 है। नब्बे, 91, 92, 93, 94। आपको करना क्या है? 20 जुलाई 1989 है, तो 20 जुलाई 1995 तो निकाल सकते हैं ना? वही काम करना है, यानी अभी भी वही किए। 20 जुलाई 1995 निकाल दीजिए, और जैसे ही ये निकल गया, यानी बिटवीन मंथ वाला क्वेश्चन आ जाएगा फिर, और उसको बना देंगे तुरंत फिर। तो पहले इतना कर दीजिए। जुलाई इसमें आएगा 0, इसके के लिए कितना? 1, 1, इसके के लिए 2, 1, 1, इसमें आएगा 1, तो कितना हो गया? 7। ठीक है, अब बृहस्पति में 7 जोड़ दीजिए या 7 घटा दीजिए, यानी एक चीज हमको पता चल गया। 20 जुलाई को कौन सा दिन है? अरे 20 जुलाई बृहस्पतिवार ना आ गया जी। कितना का? हाँ, मंगल कैसे आया जी? बृहस्पति में 7 जोड़े या घटाएंगे तो वही आएगा। तो मंगल अभी कौन है? अच्छा, तो 20 जुलाई तक का तो हमको पता चल गया। 20 जुलाई बृहस्पतिवार, तो 20 दिसंबर आपको ये टाइप 2 में पढ़ाए थे, समझ में आ गया जी? कौन पूछ रहे थे कि सर डेट सेम नहीं रहा तो निकलेगा? अब यहां से निकालिए ना। 20 जुलाई, तो जुलाई कितने का होता है? 31, 31 से 20 गया तो कितना?
11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 मिनट, दिसंबर का कितना 20, ये कितना 3, 2, 3, 2 और इसको करेंगे तो कितना 6 होगा। टोटल कितना हो गया 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 2, 14, 14, 6, 20 ना। बृहस्पति में 6 जोड़, अच्छा आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं। बृहस्पति में 6 जोड़ दीजिए या 1 घटा दीजिए, ठीक है। बुधवार, हाँ जी आंसर बुधवार ही है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आप ही ना पूछे हैं, हम कहाँ बोले। और जो आप जो पूछ रहे हैं वो बताएंगे ना तो पता आधा को आ जाएगा, इसलिए उसको नहीं बताएं, वो क्वेश्चन नहीं आने वाला हो सर। आएगा अभी, एक टाइप और बचा है अभी, अगला चले। क्या हुआ जी? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए इसको। ये कैसे आंसर होगा? अभी तो हुआ ही नहीं है। हम 20 से 20 निकाले, जबकि ये 20 थोड़ी है, दिसंबर पूछा हुआ है। हम क्या निकाले हैं? जुलाई निकाले हैं। हो गया, नेक्स्ट। अब क्या बोल रहे हैं? बुधवार, इसका आंसर होगा बुधवार। बृहस्पति प्लस 6, बुधवार। आप आने समय क्या वादा किए थे? सर 6 बजे के बाद भी हम लोग रुकेंगे, जैसे ही 6 बजे सब भाग रहे हैं। ओके, एक टाइप बचा हुआ है, सुनिए। आठवां क्लास का स्टूडेंट है, बैग उठा के है, छुट्टी छुट्टी चिल्ला रहे हैं। अरे सुनिए तो, अगला जो टाइप क्वेश्चन है उसमें रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, जो कि और भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यदि आप अपना बर्थडे इस बार मंगलवार को मनाए हैं, ठीक मंगलवार को ही मनाएंगे, नहीं तो नहीं मनाएंगे, तो अगला कितना साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा? तो ये डिपेंड करता है डेट पे, डेट कैसा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, ठीक है। तो ये आधा घंटा लगेगा, तो अगले बार करते हैं हम। फिर 10 मिनट में सब बोलेगा सब भूख लग गया, भूख लग गया, तो अगले बार इसको, हाँ होता है 6 पे करता है। तो हम कैसे बताते 6? 12 पे भी करता है, 11 पे भी करता है, 28 पे भी करता है, 40 पे भी करता है, बहुत। हम 6 ही क्यों बोले आपको? इसलिए हम बोले कि नहीं। चलिए अगले बार मिलते हैं।